You are preparing for BPSC Polytechnic lecturer, Yes, and you are here for the subject of computer networks, right? yes, ma'am. Okay. So let's start from computer networks itself. Like, what do you have any idea about OSI model? Yes, ma'am. So can you tell like which all layers are present in the OSI? 7 layers, ma'am. Uh, can you describe? Yes, ma'am. First layer is a physical layer, second layer is a data link layer, and third layer is network layer, fourth layer is a transport layer, and fifth layer is a session layer, and sixth is a presentation layer, and seventh is the application layer. Okay. Which all are the network support layers in this OSI? मैम रिपीट कीजिएगा फिर से. Network support layer. नेटवर्क सपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, Huh? नेटवर्क सपोर्ट लेयर, Support layers. फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर मैम. Okay. आप तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हो? यस मैम. फिजिकल लेयर जहाँ पे कि डेटा जो होता है वो डेटा लिंक लेयर से आता है, और यहाँ पे डेटा बिट्स के फॉर्म में डिवाइड होता है, और ये मीडियम के थ्रू रिसीवर को सेंड किया जाता है. एंड द डेटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल, और यहाँ पे डेटा हो जाता है जो फ्रेम के फॉर्म में होता है. यहाँ पे फ्रेमिंग होती है, और यहाँ पे डेटा जो है वो नेटवर्क लेयर से अपर लेयर से नेटवर्क लेयर है वहां से आती है, ये फिजिकल लेयर को पास करती है. यहाँ पे डेटा लिंक की लेयर का जो मेन फंक्शनैलिटी होता है वो फ्रेमिंग होता है, ये एरर कंट्रोल होता है, और फ्लो कंट्रोल होता है, और एक एड्रेसिंग होती है जो फिजिकल एड्रेस जिसको बोलते हैं मैक एड्रेसिंग होती है यहाँ पे. और थर्ड लेयर जो होता है वो नेटवर्क लेयर जिसमें लॉजिकल एड्रेसिंग होती है. इसकी मेन फंक्शनैलिटी होती है जो कि राउटिंग होती है, और यहाँ पे हम लोग एक लॉजिकल एड्रेस का यूज करते हैं जो कि IP एड्रेस देता है, प्रोवाइड करता है. यहाँ पे डेटा अपर लेयर यानी ट्रांसपोर्ट लेयर से आती है, और यहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म में डेटा होता है, और ये फिजिकल लेयर को डेटा लिंक लेयर को पास कर देती है. ये मल्टीकास्टिंग का कोई आइडिया है आपको? मल्टीकास्टिंग मल्टीकास्टिंग होता है मैम वहाँ पे, जैसे कि एक सेंडर होता है, वहाँ वो एक ग्रुप ऑफ नोड्स को डेटा को सेंड करता है, उसको मल्टीकास्टिंग कहता है. सेंडर एक ही होता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है? मे भी हो सकते हैं मैम. ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन में डिफरेंस क्या होता है? मैम ऑथेंटिकेशन वो होता है जिसमें हम यूजर को आइडेंटिफाई करते हैं. ऑथोराइजेशन में हम यूजर को परमिशन देते हैं किसी सर्विस को एक्सेस कर सके. और ऑथेंटिकेशन में हम यूजर से उसका क्रेडेंशियल लेते हैं, जैसे कि यूजर नेम, ID, नेम, पासवर्ड, ये सब जो मांगते हैं वो ऑथराइजेशन होता है. और ऑथराइजेशन वो होता है जो ऑथेंटिकेशन के बाद का प्रोसेस होता है. जब यूजर आइडेंटिफाई हो जाते हैं तब ऑथराइजेशन हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको परमिशन देते हैं कि वो किसी सर्विस को एक्सेस कर सके. और ये इसमें लॉगिन ID, पासवर्ड मांगता है, और उसमें होता है कि वो यूजर को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. ऑथराइजेशन में एक सिक्योरिटी प्रिविलेज देता है कि आप इतना, मतलब कि इतना ही, जितना आपको परमिशन है आप उतना ही सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं. और ऑथेंटिकेशन में यूजर जो होता है वो अपना क्रेडेंशियल चेंज कर सकता है, बट ऑथराइजेशन में वो चेंज नहीं कर सकता कि उसको कौन सी सर्विस एक्सेस करनी है. वो एक एडमिन के थ्रू ही चेंज होता है कि उनको कौन कौन सी परमिशन मिलेगी.
जिटर कुछ आइडिया है आपको? जिटर सुना है आपने? क्या मैम? जिटर। सॉरी मैम। ओके। कुछ एप्लीकेशन लेयर भी होती है, आपने बताया था ओएसआई ने, तो उस पर कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, तो आप उनके नाम बता सकते हैं? यस मैम। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTP, HTTPS, और टेलनेट, DNS। ओके, आप एसएमटीपी को डिफाइन कर सकते हो? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल सर्विस को ये मेल सर्विस में यूज होता है मैम। जब एक सेंडर को किसी को मेल सेंड करना होता है तो यहाँ पे ये SMTP का यूज करते हैं। और जब रिसीवर को इसको डाउनलोड करना होता है जो मेल भेजा गया है, तो वहाँ पे POP3 प्रोटोकॉल होते हैं, उसका यूज करते हैं। ओके। आप मैक और आईपी एड्रेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है मैम, और जो IP एड्रेस होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस जो हर एक नोड होता है, हर एक जो PC होता है उसके NIC कार्ड पे इनबिल्ट होता है। बट IP एड्रेस होता है जो हमेशा चेंज होते रहता है। जब भी हम किसी नेटवर्क में जाते हैं तो वो IP एड्रेस गेन करता है, फिर वो चेंज हो जाता है। वो किसी और नेटवर्क में जाते हैं तो वो दूसरा IP एड्रेस गेन करता है। बट मैक एड्रेस होता है जो फिक्स होता है, वो PC के NIC कार्ड पे ही इनबिल्ट होता है। ओके। आपने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट सुना है? यस मैम। वो आप टीसीपी ड्रॉ आईपी करके एक्सप्लेन कर सकते हो? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, TCP IP सूट्स। हाँ, प्रोटोकॉल सूट। वो आप ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके मैम। टीसीपी आईपी मॉडल होता है ना ये? यस मैम। हम्म। इसमें 4 लेयर्स होते हैं। डेटा लिंक जो OSI का होता है, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर लिंक। फिजिकल लेयर वो दोनों एक ही लेयर पे होते हैं, जो कि TCP IP में 2 लेयर एक में काउंट होते हैं। तो ये फिजिकल लेयर हो गया। फिर उसके बाद जो नेटवर्क लेयर होता है वो एज इट इज होता है यहाँ पे TCP IP में। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर भी होता है। और फिर फोर्थ लेयर जो होता है, जो एप्लीकेशन लेयर होता है, जिसमें सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर इसमें एक ही में आते हैं, जो एप्लीकेशन लेयर कहलाता है। ओ, ठीक है पूजा, फिर मैं फीडबैक पे डायरेक्टली बात करूँ, ठीक है? आपका एक्सप्लेन करने का वे काफी अच्छा है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर ले रहे हो चीजों को, आपको कॉन्सेप्ट की भी बहुत अच्छी क्लैरिटी है, ठीक। लेकिन रिवाइज नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है सब्जेक्ट पे। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो स्ट्रॉन्ग बना रहने देना है, ठीक है? 10 दिन में ये नहीं होना चाहिए कि फिर भूल गई ये आदमी है, रिवाइज नहीं किया, तो रिवाइज करते रहना है बीच बीच में, ठीक ओके है? मैम। एक क्वेश्चन था जिटर, जो आप नहीं बता पाए थे।
जिटर क्या होता है कि जैसे कि किसी को मैसेज भेजा और उसको कब रिसीव हुआ उसके बीच का जो डिले होता है उसको जिटर बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म आई थिंक स्टार्टिंग में ही होता है। अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे जिटर वगैरह नेटवर्क के डेफिनेशंस में आता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने बैंडविड्थ है। सुना ही नहीं है, इसीलिए मुझे पता नहीं था। बैंडविड्थ आपको आइडिया नहीं है? बैंडविड्थ, यस मैम, बैंडविड्थ आइडिया, बट बैंडविड्थ है ना? जिटर। यस मैम। हाँ, तो इसीलिए पूछा ना जिटर। बैंडविड्थ है, जिटर है, ये सब टर्म्स एक ही साथ होंगे आपकी बुक में, आप देखिएगा होगा जरूर। ओके मैम, मैं चेक कर लूंगी। ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा। हो ओके। सकता है पूछ सकता है। ठीक ओके। है, बाकी आपका एक्सप्लेन अच्छे से किया था। टीसीपी आईपी आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते थे, आप पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। ओके मैम। बाकी काफी अच्छे से आपने बताया, तो आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फैक्टरी है अभी कंप्यूटर नेट। बाकी कुछ डाउट है? यस मैम, मुझे इससे रिलेटेड डाउट नहीं है। मुझे ये डाउट है कि ड्रेसिंग कोड क्या होगा, मैं किससे पूछूं मतलब इंटरव्यू में जाने के लिए। ड्रेसिंग कोड ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस कंफर्टेबल होना चाहिए। बहुत चमकने वाले कपड़े नहीं होने चाहिए, बहुत डिसेंट सिंपल सोबर कलर्स होने चाहिए, जैसे ब्राउन है या डार्क ब्लू है, थोड़ा डार्क शेड्स पहनने का कोशिश करिए। बहुत ब्राइट कलर्स मत पहनिएगा, येलो है या ग्रीन है, बहुत चुभने मैम वाले कलर्स मत पहनिएगा। बहुत सिंपल डिसेंट जैसा आपने अभी पहन रखा है वो भी ठीक है। और मतलब मैम प्रॉपर, अगर सूट पहन रहे हो तो प्रॉपर पिन अप होना चाहिए, साड़ी है तो प्रॉपर पिन अप होना चाहिए, बाल अच्छे से जैसे आपके अभी हैं वो भी अच्छे हैं। ठीक है। मैम वो मेरे पास कन्वोकेशन की साड़ी रखी हुई है, वो क्रीम कलर की साड़ी थी, लाइट क्रीम कलर की हाँ साड़ी हाँ, थी, तो मैं। आप पहन सकते हो, वो तो बहुत डिसेंट होती है कॉन्वोकेशन की, कोई इशू नहीं है। ओके मैम। राइट। और स्लीपर। स्लीपर आप सिंपल सैंडल पहनिएगा, वही बस, बहुत चमकना नहीं चाहिए, सिंपल हो। सैंडल या शूज, जैसा भी आपको ओके मैम। कंफर्टेबल लगे। ठीक है, हो सकता है सर्दी होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग भी पहनिएगा, सॉक्स वगैरह पहन लीजिएगा, कि वहां पे पता लगा इंटरव्यू हॉल में जा करके डर की वजह से भी जो है कांपने लगते हैं लोग। यस तो मैम। इस चीज का ध्यान रखिए कि अच्छे से कपड़े पहन के जाइएगा, कि वहां पे नर्वसनेस नजर नहीं आनी चाहिए। ओके मैम, मैं वही पूछ रही थी। अब मेरे पास तो जैकेट जो है वो पिंक कलर की है, तो वो तो नहीं पहन पाऊंगी ना मैम। नहीं अगर। नहीं नहीं नहीं, आप ब्लैक कोशिश करिए कि ब्लैक कलर में पहनिए या व्हाइट कलर में, बेटर रहेगा आपके लिए। ओके मैम। नहीं तो आप डार्क शेड कोई भी सिंपल सा पहन लो, पिंक वगैरह थोड़ा ब्राइट, अगर बहुत ब्राइट पिंक हो तो फिर आप अवॉइड करिए। बट बेटर यही है कि आप कोई भी नॉर्मल सा ब्लैक इज द बेस्ट, ब्लैक कलर ले लीजिए, ओके या मैम। मरून कलर भी ठीक है। ठीक है। ओके मैम। ओके, ठीक है। पूजा, फिर ओके अभी मैम। के लिए खत्म करते हैं। ओके मैम। अभी